सामने का। সঙ্গে इसको कहते हैं नरहरि तोरण। नरहरि तोरण ये शिक्षाष्टकम का कीर्तन है, सदा हरि। यहाँ भगवान का जन्म हुआ तो वहाँ से कीर्तन ये सदा हरि। ये जो है सभी चरणदास बाबा जी हैं। अब हम बैठे हैं योगपीठ में, जो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर केंद्र है। पूरे नवदीप मंडल का सेंटर में है अंतरद्वीप। ये सेंटर का द्वीप है और अंतरद्वीप के बीच में मायापुर, और मायापुर के अंदर में है योगपीठ। ये स्थान का नाम योगपीठ इसीलिए है कि यहाँ भगवान का मिलन पहली बार हुआ। योग मतलब मिलन, अपने सब भक्तों के साथ मिलन हुआ और इस संसार के साथ भी मिलन हुआ भगवान का। कि भगवान बार बार नहीं आते हैं, 864 करोड़ साल में एक बार योगपीठ में उनका जन्म होता है। तो इसीलिए 1890 में ये योगपीठ नहीं, खाली तुलसी का क्यारा उग रहा था, यहाँ कुछ मंदिर नहीं था। Anna
तो सब मेरे नमो भक्ति विनोदाय, नमो भक्ति विनोदाय, सच्चिदानंद नामिने, सच्चिदानंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय, गौर शक्ति स्वरूपाय, रूपानुगवरायते, रूपानुगवरायते। तो ये भगवान का जन्म स्थान 200 साल के लिए लुप्त हो गया था गंगा में, और यहाँ तुलसी का आवरण था, तुलसी महारानी। और भक्ति विनोद ठाकुर को गोद्रुम द्वीप से यहाँ पंच तत्व का दर्शन हुआ। विशाल सिंहासन में पंच तत्व बैठे हुए हैं और प्रकाश आकाश में जा रहा है। वो गंगा के किनारे गोद्रुम द्वीप में स्वरूपगंज में रहते थे। तो उनको जब वो अपना माला कर रहे थे, जप कर रहे थे, तो उनको स्फूर्ति हुआ कि पंच तत्व का यहाँ नित्य वास है और बड़ा ही सिंहासन है, और भगवान अपनी दोनों पत्नियों के साथ, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया के साथ यहाँ नित्य विहार कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने तभी ये गंगा ने 200 साल तक इसको ढक दिया, फिर धीरे धीरे पानी नीचे आ गया।
तो भक्ति विनोद ठाकुर बोर्ड से पार करके यहाँ आए, गांव वालों को पूछा ये क्या है, सब गांव वालों ने बोला ये मायापुर है, ये भगवान का जन्म स्थान है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ऊर्ध्वनाय तंत्र और भक्ति रत्नाकर और वेदों और पुराणों में से पता किया कि गंगा जी के पश्चिम किनारे में और पूर्व किनारे में जन्म स्थान कौन सी जगह में है। और बाद में अंत में इसका समर्थन करने के लिए अपने शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी को वो बास्केट में बिठा के यहाँ लेके आए भक्ति विनोद ठाकुर। और जैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी यहाँ आए, बास्केट में बैठ के बिहारी दास उनका सेवक उनको उठा के लेके आया। जैसे ही यहाँ पहुँचे तो बास्केट का 140 साल के थे वो जगन्नाथ दास बाबा जी, बास्केट खुल गया और वो जोर से छलांग लगाने लगे, बोले यही तो निमाईरा जन्म स्थान, यही तो निमाईरा जन्म स्थान, यही तो निमाईरा जन्म, यही तो निमाई का जन्म स्थान है। तो कई लोग कहते हैं कि नवद्वीप के उस साइड में कोलद्वीप में जन्म स्थान है, लेकिन वो वेदों और शास्त्रों से समर्थ नहीं है कि। और ये सच्चिदानंद स्वरूप जो राधा कृष्ण की लीलाओं में कमला मंजरी गोपी है, भक्ति विनोद ठाकुर ये मायापुर धाम के आविष्कारक है, लिखा है मायापुर धाम के आविष्कारक भक्ति विनोद ठाकुर। मतलब उनका इस संसार में प्राकट्य नहीं होता तो अभी मायापुर धाम ही नहीं होता, ये पूरा धाम ही लुप्त हो गया था। तो सबसे पहले पंच तत्व ने यहाँ ठाकुर भक्ति विनोद को दर्शन दिया, इसलिए यहाँ योग पीठ में उनका नित्य वास है और यहाँ उनका नित्य पूजा होता है, क्योंकि उनकी चक्षु से संसार को सबसे पहली बार योग पीठ का यहाँ दर्शन हुआ। ये जो योग पीठ भगवान के समय में लुप्त हो गया था, भगवान के लिए भगवान ने एक्चुअली गौरांग महाप्रभु ने कहा कि मेरे जाने के बाद एक काला युग आएगा जिसमें अपसंप्रदाय फैल जाएंगे, इसलिए मैं पानी से मायापुर को ढक दूंगा, इसलिए मायापुर पानी से कवर हो गया। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर की शक्ति से वो एक्चुअली वृंदावन जा रहे थे, लेकिन एक जगह में शिव मंदिर आया, वहां सो गए तो शंकर जी ने लिंग में से निकल के बोला, भक्ति विनोद तुमको तो मायापुर जाना है, वृंदावन नहीं जाना है, तुमको मायापुर प्रकट करना है, भगवान तुमको स्फूर्ति देंगे। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ 1893 में ये मंदिर को, ये स्थान को प्रकट किया। और बाद में वो कलकत्ता के घर घर में जाके अपना कपड़ा फैला के भिक्षा मांगते थे कि मुझे भगवान के जन्म स्थान का मंदिर बनाना है, मुझे एक जितना हो सके 1-1 रुपया दीजिए। ऐसे करके ये मंदिर बनाया 1906 में भक्ति विनोद ठाकुर ने। और वहाँ गौर नारायण और लक्ष्मी प्रिया और भगवान की दोनों पत्नियों को स्थापित किया। बाद में 1934 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पुत्र ने ये मंदिर, विशाल मंदिर योगपीठ का स्थापना किया। तो इसीलिए ये योगपीठ है, वो गोकुल वृंदावन में जो गोकुल है, गोकुल जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, जिसके 84 खंबे हैं, देखा है आपने गोकुल वृंदावन 84 खंबे हैं। नंद महाराज का भवन है, भगवान 2.5 साल 3 साल तक गोकुल में रहे, 6.5 साल तक वृंदावन में रहे और बाद में नंद गांव में चले गए। 11 साल तक भगवान नंद गांव में रहे। तो वृंदावन का जो गोकुल है वही मायापुर का योगपीठ है, जहाँ जगन्नाथ मिश्र वही नंद महाराज हैं और यशोदा मैया सची माता के रूप में यहाँ आई हुई है, कलयुग में प्रकट हुई है। और यहाँ इतनी लीलाएं हुई, योगपीठ की लीलाओं को अनंत शेष अपने हजारों मुख से वर्णन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक क्षण की लीला को भी वर्णन नहीं कर पा रहा है। योगपीठ में इतनी भगवान की नित्य लीला चलती है। यहाँ से भगवान पूरे 9 द्वीपों में हर दिन जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। यहाँ से भगवान की नित्य लीला विस्तारित होती है। तो इसलिए भगवान का हेडक्वार्टर है योगपीठ। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये मंदिर को बना रहे थे तब उनको स्फूर्ति हुआ, ये गौर कुंड प्रकट किया, कहते गौर कुंड,
ये बहुत सुंदर गौर कुंड है। यहाँ सची माता भगवान के कपड़े धोती हैं और वस्त्र धोती हैं, और भगवान के रसोई के बर्तन हो वो सब यहाँ धोए जाते हैं। भगवान यहाँ भी इस गौर कुंड के अपने सखाओं के साथ यहाँ विहार भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो योग पीठ है, ये नित्यानंद प्रभु जब जीव गोस्वामी के साथ यहाँ आए थे 400 बरस पहले, उन्होंने बोला अद्भुत मंदिरे होइबे प्रकाश, चैतन्य र सेवा होइबे विकास, कि यहाँ अद्भुत मंदिर प्रकट होगा और यहाँ से चैतन्य महाप्रभु के भक्त पूरे विश्व में बनेंगे, पूरे विश्व में वो गौर हरि की आराधना करेंगे। तो ये अद्भुत मंदिर है जो नित्यानंद प्रभु ने बताया है। और यहाँ ही सची माता का आंगन था जहाँ भगवान ने 24 साल तक लीला प्रदर्शित किया है और भगवान का जन्म हुआ है। उस समय में गंगा जी जो थी वो निकट में थी, गंगा के किनारे में सची माता का घर था। और यहाँ मायापुर में 6 घाट है। उसके बाद महाप्रभु घाट यहाँ आता है। तो भगवान ने ये सब लीलाओं को यहाँ योगपीठ में प्रदर्शन किया। अभी हम आगे योगपीठ के लीलाओं को वहाँ सुनेंगे। बोलो ठाकुर भक्ति विनोद की, मायापुर आविष्कारक भक्ति विनोद ठाकुर की और प्रेमानंदे। हमारा परिक्रमा भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा को लेके शुरू होता है आज, इसलिए हम बड़े भाग्यवान हैं। भक्ति विनोद ठाकुर की आरती योगपीठ में दर्शन किया। जय गौर हरि जय गौर हरि, गौर हरि जय गौर हरि, जय गौर हरि जय गौर हरि, गौर हरि जय गौर हरि, जय गौर नारायण जय गौर नारायण, गौर नारायण जय गौर नारायण, नारायण जय गौर नारायण, सब बोलिए गौर नारायण। जय राधा माधव राधा माधव राधे, राधा माधव माधव राधे, जय गौर नारायण जय गौर नारायण, गौर नारायण जय गौर नारायण, जय गौर नारायण जय लक्ष्मी प्रिया जय विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया जय विष्णु प्रिया। मैं दंडवत थोड़ा कर देता हूँ। हाँ 1 मिनट। जय पंचतत्व जय पंचतत्व, पंचतत्व जय पंचतत्व। सब बोलिए, योगपीठ में जो चुप बैठेगा उसको भक्ति नहीं मिलेगा। जय पंचतत्व जय पंचतत्व, पंचतत्व जय पंचतत्व। आरती होगा चलो अभी सब जगह आगे चलो।
हरी बाबू परिक्रमा के आगे आ रहे आए आ रहे हैं कब आएंगे 20-25 मिनट में आएंगे काल तो परिक्रमा सेशन हाँ काल तो लास्ट नवद्वीप गए थे कल लास्ट है ना परसों लास्ट काल परसों तो दोल पूर्णिमा है परसों तो दोल कल लास्ट आज गए थे चारों द्वीप एक साथ में अच्छा बोलो द्वीप ऋतुद्वीप जन्मद्वीप मत्स्यद्वीप अभी हम दंडवत महाराज यार परिक्रमा के आ रहे हैं लो क्या कुछ ना इसके अंदर वाला रंगा रंगा जोर से बोलिए भगवान का नित्य वास यहाँ होता है आप जोर से बोलेंगे तो भगवान फरवरी 1486 में भगवान का जन्म हुआ, लेकिन भगवान जन्म होने के बाद माँ का स्तन का दूध नहीं पी रहे थे। तो अद्वैत आचार्य ने भगवान के साथ मीटिंग किया और भगवान ने कहा कि तुमने मेरी माता को हरि नाम महामंत्र नहीं दिया है, इसलिए मैं माँ का स्तन का दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि जब तक मेरी माँ भगवान का नाम नहीं लेगी तब तक मैं उसके स्तन का दूध नहीं पीऊंगा। तो अद्वैत आचार्य ने सची माता को इस नीम के पेड़ के नीचे बाहर लाके हरे कृष्ण मंत्र में दीक्षा दिया और बाद में जब सची माता ने हरि नाम को स्वीकार किया और बाद में जब सची माता हरि नाम को लेने लगी, फिर भगवान ने पहली बार आंख खोला है नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए भगवान का नाम हो गया निमाई चांद। निमाई चांद भगवान की, सचिनंदन भगवान की, और प्रेमानंदे हरि हरि। तो कौशल्या, यशोदा, अदिति और देवकी, भगवान की जो भी माताएं हैं, जो भी अवतार में, वो सब सची माता के रूप में प्रकट हो गई। और भगवान की जो भी माता है, दशरथ है, नंद महाराज है, वसुदेव है, सुतपा है, कश्यप है, तो भगवान के सब माता पिताजी आ गए जगन्नाथ मिश्र के। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता का ये घर है और यहाँ जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान 13 महीने तक सची माता के पेट में रहे। कितना महीने तक? 13 महीना। क्यों रहे? क्योंकि वो रोहिणी नक्षत्र जिस समय में प्रकट होगा, भगवान के लिए सब नक्षत्र आ जाते हैं। चंद्र ग्रहण का समय था और चंद्रमा छुप गया, चंद्रमा को शर्म आ गई कि अभी गौर चंद्रमा प्रकट होने वाला है, इसलिए चंद्रमा भी छुप गया, चंद्र ग्रहण हो गया। और उस समय में सब लोग गंगा में स्नान करने के लिए चले गए और भगवान सची माता के हृदय से प्रकट हुए और सारा संसार, सब देवी देवता यहाँ पुष्प की वर्षा करने लगी। ये सची माता के आंगन में ब्रह्मा जी भी दंडवत प्रणाम करते हैं, महादेव भी दंडवत करते हैं, महालक्ष्मी, नारद, सब महापुरुष यहाँ इस धूल में लोटपोट होते हैं।
तो इसीलिए ये नीम का पेड़ ओरिजिनल 500 साल पुराना पेड़ नहीं है, लेकिन वो पेड़ की शाखा में से ये नीम का वृक्ष आया हुआ है, तो इसीलिए उसकी उप शाखा में से है, इसीलिए उसने भी भक्ति, उसने भी भगवान का सब लीला का दर्शन किया। इसीलिए यहाँ भगवान का नामकरण हुआ। नीलांबर चक्रवर्ती ने भगवान का कुंडली को देखा, भगवान बोला कि ये तो नगरोध परिमंडल धाम है, 32 चिन्ह है, ये तो विश्वम्भर है। नीलांबर चक्रवर्ती ने उनका नाम क्या रखा? विश्वम्भर। और बाकी सब स्त्रियों ने बोला अरे इसके शरीर में तो सोने का कांति है, इसका नाम होगा गौरहरि। गौरहरि जगन्नाथ मिश्र ने बोला नहीं, इसके शरीर के अंग सब जीवों के दुख को दूर करेंगे, इसका नाम होगा गौरंग। गौरंग। बाकी स्त्रियों ने बोला नहीं, नीम के पेड़ के नीचे ये सब जीवों के हृदय के पाप को नाश करेगा, इसलिए इसका नाम होगा निमाई। निमाई। नीम का पेड़ का पत्ता कड़वा होता है, कड़वा, वो हमारा सब बीमारी को खत्म करता है। उसी प्रकार भगवान ने नीम के पेड़ के नीचे आए, उनका स्मरण करने से संसार के सब दुखों का समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम हो गया निमाई। और उनका सबसे सुंदर नाम हो गया सचिनंदन। सचिनंदन भगवान का यहाँ जन्म हुआ कि उस समय उनका घर अलग था, ये घर बाद में अभी बनाया है, उनकी लीला का स्मरण करते करते। और ये योग पीठ में महादेव भगवान गोपीश्वर महादेव और वृद्ध शिव के रूप में यहाँ विराजमान है। पहले मायापुर में प्रौढ़ा माया रहती थी, यहाँ प्रौढ़ा माया का घाट है आगे, वृद्ध शिव घाट उस साइड में है। बाद में गंगा जी ने जब मायापुर को कवर कर लिया तो प्रौढ़ा माया को नवद्वीप में लेके गए, तो इसलिए जगह का नाम हो गया मायापुर। लेकिन प्रौढ़ा माया के साथ में शंकर जी वृद्ध शिव के रूप में हमेशा रहते थे, तो वृद्ध शिव देख रहे। जैसे कि नंद गांव में नंदीश्वर के रूप में है, वैसे यहाँ वृद्ध शिव के रूप में है। यहाँ का मिट्टी हमें माथे पे लगाना चाहिए, घर में ले जाना चाहिए, और थोड़ा सा खाना भी चाहिए। Very good. Very good. जय वृद्धा शिवा, वृद्धा शिवा, जय वृद्धा शिवा। जय गोपीश्वर, जय गोपीश्वर, गोपीश्वर जय गोपीश्वर, जय गोपेश्वर, जय गोपेश्वर, गोपेश्वर जय गोपेश्वर। वृंदा मायापुर की परिक्रमा का जब शुरू होता है तो महादेव की कृपा से हमें धाम प्रकट होता है। महादेव ने पार्वती को बोला तुम धाम में पर्दा डाल दो ताकि लोग उसका दर्शन नहीं कर सके। तो यहाँ महादेव का दर्शन करने से हम प्रार्थना करते हैं कि वो धाम को प्रकट करेंगे। महादेव की कृपा से पार्वती पर्दा हटा देती है और हमको असली धाम का दर्शन करते हैं। बोलो वृद्ध शिव महादेव की, योगपीठ धाम की, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सचिनंदन भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे। भगवान शू थे कि भगवान रोने लग जाते थे, जब तक कोई भी स्त्री नाम कीर्तन नहीं करते थे भगवान रोना बंद नहीं करते थे। तो जो माता कीर्तन करती है उसकी ही गोदी में जाती
अची गोरा चंदे कृष्ण श्याम वर्ण के बन गए, लेकिन ब्लू कलर के श्याम वर्ण के। कृष्ण कृष्णमय करके वो भी श्याम श्याम वर्ण के। ब्रह्मादि देवावरदे गोविंदयारती करे आदि देवगणे नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकाशी पूर्वख्यः जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल कृष्ण नु विचारता विचारता भगवान पण ब्लू कलर ना થઈ ગયા નરસિંહદેવ जय गौर गदाधर जय गौर गदाधर गौर गदाधर जय गौर गदाधर प्राण बल हे जय गौर गदाधर जय गौर गदाधर गौर गदाधर जय गौर गदाधर जय गौर गदाधर जय गौर गदाधर
गौर गदाधर जय गौर गदाधर गदाधर प्राणनाथ गौर हरि गदाधर प्राणनाथ गौर हरि जय गदाधर प्राणनाथ गौर हरि गदाधर प्राणनाथ गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो राधा और कृष्ण कलयुग में गौर गदाधर के स्वरूप में आए। लेफ्ट साइड में गौरांग महाप्रभु है, हमारे राइट साइड में गदाधर पंडित। बलराम निताई है, वो भगवान के राइट साइड में रहते हैं। भगवान की शक्ति है, वो भगवान के लेफ्ट साइड में रहते हैं। राधा कृष्ण श्री गौर गदाधर। और 24 साल के बाद गदाधर पंडित भी पुरी में भी आ गया टोटा गोपीनाथ की सेवा करने के लिए। तो हमेशा भगवान के साथ में रहते हैं। गदाधर पंडित की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे। Hare